जिस तरह मजबूत जड़ों वाला एक पेड़ हजारों शाखाओं को सहारा देता है, उसी तरह शिक्षा जीवन में सफलता की मजबूत नींव प्रदान करती है। किसी भी कार्य को पूरा करने का एक तय समय होता है, इसलिए विद्यार्थियों को अपना प्रत्येक कार्य समय पर कर लेना चाहिए। बिना शिक्षा वाला व्यक्ति बिना औजार के शिल्पकार समान होता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है जो एक व्यक्ति और समाज को बदल सकता है। शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। अपने बच्चों को ना पढ़ाने वाले माता पिता उनके शत्रु के समान हैं, क्योंकि अनपढ़ मनुष्य किसी सभा में उसी प्रकार अशोभनीय होते हैं जैसे हंसों के झुंड में बगुला। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है। लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू नहीं है। सुख की अभिलाषा रखने वाले को विद्या प्राप्ति की आशा का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी को सुख की आशा का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी के पास विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है जिससे न तो वहाँ मल द्वार को ढक सकता है और न ही खुद को काटने वाले कीड़ों को भगा सकता है। विष में यदि अमृत हो, गंदगी में यदि सोना हो, नीच मनुष्य के पास कोई विद्या हो और दुष्ट कुल में अच्छी स्त्री हो तो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। धर्म की रक्षा धन से, विद्या की रक्षा योग से, राजा की रक्षा मृदुता से और घर की रक्षा अच्छी स्त्रियों से होती है। विदेश में विद्या, घर में पत्नी, रोग में दवा और मरे हुए का धर्म ही उसके मित्र है। पैसे के लेन देन में, विद्या ग्रहण करने में, भोजन करने में और व्यवहार करने में जो शर्म नहीं करता वह सुखी रहता है। स्त्री, भोजन और धन इन तीनों का संतोष करना चाहिए, किंतु विद्या, अध्ययन, तप और दान का संतोष नहीं करना चाहिए। विद्वान की प्रशंसा सभी लोगों में होती है, वहाँ सर्वत्र पूजा जाता है। विद्या से सभी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। विद्या की पूजा सर्वत्र होती है, इसलिए अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कीजिए। पुस्तकों के पढ़ने से विद्या नहीं आती, वह गुरु के सानिध्य से प्राप्त होती है। केवल पुस्तकों के ज्ञान को प्राप्त करने वाला विद्वान सभा में उसी प्रकार अप्रतिष्ठित होता है जिस प्रकार कोई दुराचारिणी स्त्री गर्भाधारण करने पर भी समाज में सम्मानित नहीं होती। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है और न धर्म है, वहाँ इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मृगों के समान घूम रहा है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, वह समाज के किसी काम का नहीं है।